फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। तर्जमा कंज़ुल ईमान, तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. तमाम वीडियो क्लिप्स जो इस प्रोग्राम में दिखाए जाएंगे सारे मदनी चैनल के फिल्माए हुए नहीं हैं और इनको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की हिफाजत, आगाही और मालूमात के लिए है, ना कि किसी माली फ़ायदे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कोई शख्स किसी मजलिस में जाता है, किसी महफिल में जाता है, किसी गैदरिंग में जाता है और ये कहता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, अल्लाह ताला पढ़ने वाले पर जो ये वजीफ़ा पढ़ता है एक फ़रिश्ते को मुकर्रर फरमाता है और वो फ़रिश्ता उसे गीबत करने से बचाता है। और जब वो उसी मजलिस से फारिग होकर अपनी गैदरिंग से, अपने मशवरे से, किसी इज्तिमा से उठकर जब चलता है और फिर यही कहता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, तो अल्लाह ताला उन लोगों पर जिन्हें ये छोड़कर जा रहा है उन पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है और वो फ़रिश्ता इस पढ़ने वाले की, जो ये पढ़ता हुआ शख्स ये वजीफ़ा पढ़ता हुआ गया है, ये लोग उसकी गीबत करने से बचे रहेंगे। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा वजीफ़ा है कि जो पढ़े वो गीबत से बचे, फिर उस गैदरिंग से, मजलिस से, मशवरे से, इज्तिमा से पढ़ता हुआ चला जाए, वो लोग गीबत से महफूज हों। और एक और हदीस के मुताबिक जो सल्लल्लाहु अला मुहम्मद कहता है उसके मुंह पर रहमत के 70 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, आप भी पढ़ लीजिए मदनी चैनल के नाज़रीन, कितना प्यारा वजीफ़ा है जिससे हम गीबत से महफूज रहेंगे, रहमत के दरवाज़े हम पर खुलेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। आज इबरतनाक ख़बरों के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जी हाँ, हमारा मकसद, हमारी गर्ज़ व गायत इन ख़बरों से जो वीडियो की सूरत में होती हैं या जिसमें अखबारी तराशे होते हैं, मकसद इबरत हासिल करना है, ना कि इन ख़बरों को बतौर हिज़ नफ्स की तस्कीन के लिए, सिर्फ़ मालूमात के लिए या एक दूसरे को बताने के लिए ये ख़बरें नशर की जाती हैं। मकसूद इन ख़बरों से हम ये जानते हैं कि फ़ज़ाई हादसात हों या ज़मीनी हादसात हों या इसी तरह कुछ खुशियों के अंदर हादसात हो जाते हैं, ये हादसात हम सबको दावत दे रहे होते हैं कि आज इस हादसे का ये शख्स शिकार हुआ, अगर तुमने
यही अमल किया, मसलन बारात के अंदर हवाई फायरिंग है या खेल तमाशों के अंदर ऐसी सूरतें इख्तियार करनी है जिससे हादसा रूनुमा होता है, वही ख़बरें इस इबरतनाक ख़बरें में नशर की जाती हैं ताकि हम कहीं इबरत हासिल करें। अल्लाह ताला हमें इबरत हासिल करने वाला बनाए और हमें इन हादसात से, चाहे वो समावी हों या ज़मीनी हों, अल्लाह ताला उन सब से महफूज फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। आज माशरे में बहुत सारी माशरती बुराइयाँ ऐसी जन्म ले चुकी हैं जिन माशरती बुराइयों में मुब्तला होकर चंद सिक्कों के खातिर आज इंसानी सेहत और इंसानी जानों का शिकार किया जाता है। ऐसी अशिया बेची फरोख्त की जाती है, ऐसे मामलात बनाए जाते हैं जिससे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत सारे मुसलमानों को और बहुत सारे इंसानों को सेहत के एतबार से नुकसान पहुंचता है। हमारे मदनी अमले ने कुछ ऐसी ही माशरती बुराइयों पर चंद सिक्के कमाने की खातिर मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने की जिन लोगों ने कोशिश की हैं, वो ख़बरें जमा की हैं ताकि कहीं हम इबरत हासिल करें कि ये क्या कर रहे हैं हम। जैसे मुल्तान ही की हमारे पास ख़बर है, बदीन की ख़बर है, किला सैफुल्ला की ख़बर है। मुल्तान में क्या हुआ, बदीन में क्या हुआ, किला सैफुल्ला में क्या हुआ, हाफिज़ाबाद में क्या हुआ। थोड़े से मालो दौलत के लिए किसी ने नशे के पैसे न मिलने की खातिर शौहर ने बीवी और बच्चों पर तेज़ाब फेंका। खबरें दिखाई है। मुल्तान, गधा ज़बा करने वालों को शहरियों ने रंगे हाथों धर लिया, फेंटी के बाद पुलिस के हवाले। बदीन में गधे का गोश्त बेचने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। अलाज सैफुल्ला, गैर मयारी इंजेक्शन लगने से 6 बच्चे जाँ बहक। हाफिजाबाद, नशे के लिए पैसे न मिलने पर शौहर ने बीवी बच्चों पर तेजाब फेंक दिया। कराची, औरंगी टाउन में बेटे ने बीवी से मिलकर मां को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। इंडिया, कोलकाता में बाप, भाई और चचा के हाथों लड़की ज्यादती का निशाना बन गई। कामुकी, लालची चचा ने अपने 8 साला भतीजे को कत्ल कर दिया। अल्लाहु अकबर। इबरत ही इबरत है। चंद सिक्कों की खातिर, नफ्स की तस्कीन की खातिर क्या कुछ काम नहीं किया। गधा ज़िबा करने वाले मुल्जिमान को इलाका मकीनों ने पकड़कर पिटाई की, पुलिस के हवाले किया। बदीन में हैदराबाद से करीबी शहर जो है, हराम जानवर बेचने वाले 2 अफराद को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। किला सैफुल्ला में क्या हुआ, गैर मयारी इंजेक्शन लगाने से 6 बच्चे जाँ बहक हो गए। नशे के लिए पैसे न मिलने पर शौहर ने बीवी पर तेजाब फेंक दिया। हाय हाय, कैसी इबरत है, कैसे ये वाक़यात हैं, दिल दहला देने वाले, दिल हिलाने वाले। उस माँ से पूछा जाए जिसकी गोद उजड़ गई, कितनी मन्नतों से अपने औलाद के लिए कितनी दुआएं की होंगी, और वह औलाद जब उसे मिली तो सिर्फ गैर मयारी इंजेक्शन लगने से उनका बच्चा उसके ज़िंदगी की बाजी हार गया। हाय, वो तो टीके लगवाने गई थी, इसलिए गई थी कि उसका बच्चा अच्छा हो जाए, मगर जालिम ने ऐसे टीके लगाए कि वो जान की बाजी हार गया। और इस तरह ये एक ही माशरती बुराइयों का पहलू नहीं है। आज इंजेक्शन से, जी हाँ,
इंजेक्शंस की प्लास्टिक से मोल्डिंग की जाती है और मुख्तलिफ केमिकल्स के जो केन्स होते हैं उनको क्रैश किया जाता है और क्रैश करने के बाद इन प्लास्टिक को, जो कि फूड ग्रेड नहीं होता, जो मलबा होता है, जो केमिकल पर मुश्तमिल होता है, अब जो इंजेक्शन है उन इंजेक्शन को मोल्ड किया जाता है और इसके बाद उसके गिलास बनाए जाते हैं, उसकी एस्ट्रो बनाई जाती है और आज लोग उसी एस्ट्रो से बोतल पी रहे होते हैं, जूस पी रहे होते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि वो कौन सी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। वो प्लास्टिक जो गैर मेयारी है, जो फूड ग्रेड नहीं है, जो खाने के काबिल नहीं है, मगर चंद सिक्कों के खातिर आज ऐसे घनाओने जराइम किए जाते हैं कि जिससे बहुत सारे अमराज में लोग मुब्तला हो रहे हैं। और यहाँ गैर मेयारी इंजेक्शन लगाने से 6 बच्चे जाँ भाग हुए। औरंगी टाउन में क्या हुआ, बेटे ने बीवी से मिलकर माँ को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। हाय, कामों की लालची चचा ने अपने 8 साला भतीजे को कत्ल किया। ये सब खबरें हमें इबरत दे रही हैं। गुस्से में, लालच में, मालो मता कमाने में, थोड़े पैसे हथिया लेने में उन्होंने वो काम किए जिसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। हलाकतें हुई, सेहत तबाह हुई। थोड़ा सा वो शख्स खुश हुआ माल कमाकर, मगर उसने न जाने कितनी ज़िंदगियों का खून किया। मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ये खबरें हमें दावत इबरत दे रही हैं कि आप ऐसा ना कीजिएगा, आप ऐसा ना कीजिएगा, सब्र कीजिएगा, कनात कीजिएगा, ताकि थोड़े पैसे हथिया लेने की वजह से, थोड़े पैसे कमाने की वजह से, दुनिया की थोड़ी सी रंगीनियाँ देखने की वजह से हम लोगों की जानों से खेल जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इन सारे मामलात से जो ख़बरें नशर की गई इबरत के लिए, उनसे महफूज फरमाए। मराकेश की एक ख़बर है हमारे पास कि नौजवान खिलाड़ी खेल के लिए अपने घर से रवाना हुए और अभी वो ग्राउंड में ना पहुँचे थे, बल्कि अपने शहर में नहीं पहुँचे थे, अपने मकाम, अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचे थे। उनके साथ क्या हुआ, मौत उनको कैसे आई, आइए हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को दिखाइए कि कहीं हमें इबरत हासिल हो कि वो खुशियाँ लिए, खेल की तैयारी किए और अपनी मंजिल पर रवां दवां थे कि वहाँ पहुंचकर खेल तमाशों में लगेंगे, जीतेंगे, खुशियाँ हासिल करेंगे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि वो अपने ग्राउंड में अभी नहीं पहुंच पाएंगे, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, वो मैच नहीं खेल पाएंगे, उससे पहले उन्हें मौत आ जाएगी। जी हाँ, दिखाइए नाजरीन को। मराकश में नौजवान खिलाड़ियों की बस को हादिसा, 31 अफराद हलाक। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजान, इसे कीड़ों ने खाना है। तू अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का। हाय, खुशियाँ लिए वो शख्स जा रहे थे, 1-2 मौत नहीं हुई है, 31 अमवात हुई, जो झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। और ये वाक़यात और हादसात वाकई हमें इबरत दिलाते हैं। और जब दीनी माहौल नहीं होता, अच्छे माहौल के अंदर उठना बैठना नहीं होता, सोशल मीडिया पर ये ख़बरें एक दूसरे को फॉरवर्ड हो रही होती हैं, व्हाट्सएप पर ये ख़बरें एक दूसरे को भेजते हैं। कभी गौर करें, सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, SMS हो या कोई वीडियो क्लिप हो, उसको देखने के बाद कभी ये गौर किया कि आज ये शख्स 35 साल की उम्र में चला गया, मेरी उम्र कितनी है, मुझे जाना है। अमीर अहले सुन्नत हमारी तरबियत फरमा रहे थे कि किसी ने मदनी मुज़ाकरे में सवाल किया अमीर अहले सुन्नत से मुख्तलिफ नीयतों का, तो आपने कहा कि
कपड़ा उतारने में क्या नीयत होनी चाहिए, कपड़ा पहनने में क्या नीयत होनी चाहिए। ये जो तोप पहनी जाती है जिसको हम जुब्बा कहते हैं, इसमें क्या नीयत होनी चाहिए, इसको देखकर क्या क्या याद आना चाहिए। वाकई अगर गौर किया जाए तो अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तो एक तरह से पूरा पूरा कफन है कि ऊपर से लेकर पाँव तक, गले से लेकर पाँव तक वो एक सफ़ेद लिबास में मलबूस है। कफन की एक सूरत है ये भी। आज मैं अपने कपड़े उतार रहा हूँ, आप फरमाते हैं कल मेरे हाथों में न ताकत होगी न हिम्मत होगी, लोग मेरे बदन से मेरे कपड़े उतारेंगे, मुझे तख्ते पे रख देंगे। आज मैं खुद नहाता हूँ, बॉडी शॉप लगाता हूँ, खुशबू में अपने आप को बसाता हूँ। जी हाँ, कल लट्ठे का कफन मिलेगा और पानी से गुस्ल दिया जाएगा, बेरी के पत्तों से। हाय हाय, ये सब इबरत हैं। वाकई कफन दिखाए जाते हैं वीडियोस में, लाशें दिखाई जाती हैं, मैयत उठा के ले जाई जा रही है। बस का हादसा हुआ, फ़ज़ाई हादसा हुआ या कोई और सूरत में मौत व मैयत हुई, दावत इबरत दे रही है हमें। ये लिबास हमें दावत इबरत दे रहा है। अल्लाह अल्लाह, अमीर अहले सुन्नत ने हमारी कैसी तरबियत फरमाई। कपड़े उतारते वक्त, कपड़े पहनते वक्त, वाकई वो वक्त आएगा कि वो वक्त में लोग हमारे कपड़े उतारेंगे। वो वक्त आएगा जब लोग हमें कफन पहनाएंगे। ये सब दावत इबरत है। इसी तरह एक हादसा और पेश आया। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये हादसात होते ही रहते हैं, ख़बरें गर्दिश करती रहती हैं, वीडियोस एक दूसरे को हम फॉरवर्ड कर ही रहे होते हैं, मगर कभी हमारे बदन पर जुर्जरी तारी हुई, कभी हमने गौर किया कि कहीं मेरे साथ हादसा ना हो जाए। हादसा नहीं भी हुआ तो आखिर मौत है, मरना है। कोई 50 में गया, कोई 60 में गया, कोई 70 में गया। एक इस्लामी भाई से मैंने अर्ज़ किया कि मौत के मुताल्लिक की बातचीत हो रही थी, वो डॉक्टर के पास गए थे। तो मैंने कहा वाकई कितने साल हमने गुजार दिए और कितने बाकी हमें नहीं मालूम। तो कहा हुजूर, मैं तो अपनी ज़िंदगी को घंटों में कैलकुलेट करके बैठा हुआ हूँ, मेरे तो जो घंटे गुजरे मैंने उसको कैलकुलेट किया है। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं। ज़िंदगी गुजार ली हमने, 50 के हो गए, 55 के हो गए, 45 के हो गए, कितनी रह गई हमें नहीं मालूम। मगर जितनी भी रह गई है उसकी तैयारी क्या है। जो क़ज़ा नमाज़ें हुई, क्या उसकी तरफ कोई तवज्जो है? क्या रोज़े हमारे छूट गए हैं, क्या उन रोज़ों का क़ज़ा की तरफ कोई तवज्जो है? जी हाँ, कर्ज़ लिया हुआ है और कर्ज़ लेने के बाद बड़ी नींद आसानी से आ रही है। अरे कल मर गए तो फिर क्या होगा? किसको वसीयत की? बुजुर्गान दीन के मुतालिक तो ये है कि वो वसीयत अपने तकिए के नीचे रख कर सोया करते थे। आज हमने कितने लोगों से कर्ज़ लिया हुआ है, कितनों का माल खाया हुआ है, कितनों से हमने चीज़ें लेकर उन्हें वापस नहीं की हैं। जी हाँ मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, कोई एक कर्ज़ तो बड़ी बात है। तो याद रखिए, एक सुई भी जन्नत के दाखिले से रोक सकती है अगर किसी से कर्ज़ ली हुई है। जायज़ा लें अपने आप का, कितने लोगों से कर्ज़ लिया हुआ है, कितने लोगों का माल अपने पल्ले अपने घरों में सजाया हुआ है, कितने लोगों के माल से अपना कैपिटल बनाया हुआ है और लोगों को धक्के खिला रहे हैं। गौर करें, इबरत का सामान है। कल मौत आ गई, हमारी औलाद क्या हमारा कर्ज़ अदा करेगी? इसकी श्योरिटी क्या है? नहीं है। दावत फ़िक्र है, दावत इबरत है। यही इबरतनाक ख़बरों का पैगाम है कि कहीं हम इन वाक़यात से दावत इबरत लें। अल्लाह हमें मरने से पहले पहले तौबा अता फ़रमाए, मरने से पहले पहले अपना कर्ज़ चुकाने वाला बनाए। अगर हमारी नीयत पुख्ता है, हमारा अज़्म सच्चा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कर्ज़ अदा करेंगे, हम दे रहे हैं, जितनी हमारी बसात है, जितनी हमारी कोशिश है, हम अदा कर रहे हैं। और अगर हमारी सच्ची नीयत हुई और हम दुनिया से चले गए और कुछ कर्ज़ रह गया, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह उसको राज़ी कर देगा कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला। मगर यहाँ तो कर्ज़ देने के बज़ाहिर कोई क़राइन नज़र ही नहीं आ रहे। साला साल गुज़र गए, जो है वो जिससे कर्ज़ लिया हुआ है उससे पूछते ही नहीं, उसको अदा करते ही नहीं।
अल्लाह ताला हमें फ़िक्र अता फरमा दे। आइए वो ख़बर हाफिज़ाबाद की जिसमें ट्रैफिक हादसा हुआ, 10 जानें चली गईं, कई ज़ख्मी हुए। दिखाइए नाजरीन को क्या हुआ। हाफिजाबाद राजनपुर में ट्रैफिक हादिसात, 10 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। रुकन शूरा जो इस वक्त नेकी की दावत की धूमें मचाने के लिए ईस्ट अफ्रीका में पहुँचे हुए हैं, हाजी वक़ारुल मदीना, उनका मैसेज आया। हमारे 2 इस्लामी भाई, एक का नाम गालिबन मोहम्मद उमर अत्तारी और दूसरे इस्लामी भाई का नाम भी कुछ था जो मुझे इस वक्त याद नहीं। वो दोनों इस्लामी भाई बाइक पर किसी काम से गए, पीछे से गालिबन एक ट्रक ने उन्हें मारा और एक इस्लामी भाई का दिमाग उसी वक्त जो है वो निकल गया और उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। दूसरे इस्लामी भाई शदीद ज़ख्मी हुए, उमर भाई, और उनका ऑपरेशन हुआ मगर वो भी ज़िंदगी की बाजी हार गए। इसी तरह और भी ख़बरें, जामशोरो में हादसा हुआ, जंग और हासिलपुर में हादसा हुआ और इसमें मजमूई तौर पर 14 अफराद हलाक हुए। दिखाइए उस हादसे में क्या हुआ, लोग कितनी जान की बाजी हार गए, कई ज़ख्मी हुए, बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे। दावत इबरत है, मौत की तैयारी के लिए हमारे लिए इसमें पैगाम मौजूद है। नाजरीन देखते हैं इस खबर को कि कहीं हमें इबरत मिले। जामशोरो, जंग और हासिलपुर में ट्रैफिक हादिसात, 14 अफराद जाँ बहक। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। ये कफन वाकई दावत इबरत दे रहे हैं और घर से चले थे, न जाने क्या उमंगें होंगी, क्या आरज़ुएं होंगी, क्या तमन्नाएं होंगी। इसमें बताया गया कि खातून और 2 बच्चियों समेत 5 अफराद हलाक हुए एक जगह। और इसी तरह जो है वो जंग के करीब सरगोदा रोड पर ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 5 अफराद ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। और भी इस तरह के बहुत सारी ख़बरें हैं कि जिन ख़बरों में हमें दावत इबरत मिल रही है कि ये आज चले गए और इन्हें कफन पहना दिया गया, कब्र में उतार दिया गया, कल हमें भी उतरना है। क्या हमने कोई तैयारी की? हमसे क्या सवालात होंगे हमें नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? इसलिए कि दुनिया के मामलात में इस कदर जो है वो मुनहमिक हैं कि ये मालूम नहीं कब्र में क्या सवाल होंगे, क़यामत में क्या सवाल होंगे। अगर दुनियावी किसी पेपर की तैयारी करनी है तो रात जागते हैं, ट्यूशन्स लेते हैं, ट्यूटर को घर पर बुलाते हैं, हज़ार रुपए खर्च करते हैं। इसके बावजूद भी बसा औकात कामयाब नहीं हो सकते, सप्ली दे देते हैं। मगर याद रखिए, अगर आखिरत के इम्तिहान में नाकामी हुई, कब्र के सवालात में अगर हम जवाब ना दे पाए, क़यामत के सवालात हमें नहीं मालूम और हम जवाबात नहीं दे पाए, हराम कमाते रहे, मौत से गाफिल रहे, नमाज़ें छोड़ते रहे, रोज़े क़ज़ा करते रहे, कल क़यामत में फंस गए, फिर कोई सप्ली नहीं है हमारे पास कि हम दोबारा दुनिया में आकर उसकी तैयारी कर सकें। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। मेरे प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों, कब्र के इम्तिहान से और क़यामत के इम्तिहान की तैयारी में हम सब ने कोशिश करनी है। ऐसे ही दुनियावी इम्तिहानात में कराची में बहन भाई एक पेपर देने जा रहे थे, उनके साथ कुछ वाक़या हुआ। वो ख़बर दिखाइए ज़रा नाज़रीन को। कराची गुलशन मेमार के करीब सुपर हाईवे पर इम्तिहान देने जाने वाले बहन भाई हादसे में जाँ बहक। हाय हाय, दुनियावी इम्तिहानात देने जा रहे थे बहन भाई और लाशें घर पहुंची, डंपर ने उन्हें मारा, दुनिया का इम्तिहान धरा का धरा रह गया और फिर कब्र का इम्तिहान शुरू हुआ होगा।
अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए। जो मुसलमान इन हादसात का शिकार हुए, अल्लाह उन सब को गरीक रहमत फरमाए, सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनके लवाइक़ीन को सब्र जमील अता फरमाए। वाकई हमारे लिए ये इबरत की ख़बर है कि जैसे ही इंसान इस दुनिया से आंखें बंद करता है, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं इस वक्त लोग सो रहे हैं, लोग सो रहे हैं, और जब उन पर मौत तारी होगी तो गोया वो जाग जाएंगे, जाग उठेंगे। और उस वक्त जो जागेगा, अगर नेक अमाल किए होंगे, नमाज़ें पढ़ी होंगी, अच्छे अमल किए होंगे, वो जागना उनके लिए मरहबा की सूरत लाएगा। और अगर दुनिया में गफलत ही की ज़िंदगी बसर की, दुनिया की इम्तिहानात, दुनिया की मालो दौलत, दुनिया की मालो मता, चंद सिक्कों के खातिर मुसलमानों को तंग करना, गलत गोश्त बेचना, गलत नाजायज़ ज़राए से माल कमाना, अगर इसी हालत में बग़ैर तौबा किए और उन लोगों का हक़ अदा किए बग़ैर इस दुनिया से चले गए, कल क़यामत में फंस गए, तो क्या होगा? क्या होगा फिर? कब्र में आग भड़काई जाएगी, कब्र दबाएगी, पसलियाँ तोड़ देगी। अगर अज़ाब मुसल्लत हो गया तो, तौबा मकबूल ना हुई, तौबा किए बग़ैर मर गए, तो कब्र ने अगर भेज दिया, कब्र ने पसलियाँ तोड़ दी, क़यामत में अगर शर्मिंदगी आ गई, क़यामत के दिन अगर पसीने में डुबकियाँ खाते रहे और अमाल नामा बाएँ हाथ में दिया गया, हलाकत ही हलाकत है। ये ख़बर हमारे पास लीबिया की है, उसमें एक दो नहीं बल्कि 400 अफराद उसमें हलाक हुए। तारकीन वतन किश्ती में सवार थे, एक अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे थे। कहते हैं पाकिस्तानी भी उसमें एक शख्स शामिल था। अल्लाह उन मुसलमानों की जो उसमें जो है वो शामिल हुए थे, उस किश्ती में थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। दिखाइए लीबिया में तारकीन वतन, और इस तरह की कोई और भी ख़बर आपके पास है वो भी दिखा दें कि कहीं हमें अपनी मौत याद आ जाए। अमेरिका हीटी में मुसाफिर कश्ती डूब गई, 21 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। लीबिया में तारिकीन वतन की कश्ती डूबने से 400 से जायद अफराद हलाक। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर साफाते हैं बिहारा। देखा आपने, 400 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए और मौत की घाट उतर गए। इस तरह बहुत लोग मालो दौलत कमाने के लिए, इनका मुझे नहीं मालूम था, शायद हालात की ख़राबी की वजह से वो अपना मुल्क छोड़कर इटली जा रहे थे। बसा औकात जान पर खेल कर भी ऐसे मुल्क में पहुंचने की कोशिश करते हैं, गैर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करते हुए, किश्ती के ज़रिए या और ज़राए बॉर्डर पास करते हैं, उसमें हलाकतें हो जाती हैं और मौत के घाट उतर जाते हैं, कुछ हाथ नहीं आता। ये सब इबरत है। एक ख़बर कराची की हमारे पास है जिसमें एक फैक्ट्री के केमिकल टैंक में गिरकर 6 अफराद जहाँ बहक हुए, बड़ी इबरतनाक है। दिखाइए नाजरीन को 6 लाशें, बल्कि वो उस फैक्ट्री का मालिक भी उन हलाक होने वालों में शामिल है। इबरतनाक ख़बर है, दिखाइए नाजरीन को। कराची में अचार फैक्ट्री के केमिकल टैंक में गिरकर 6 अफराद जाँ बहक। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली जमी अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजान, इसे कीड़ों ने खाना है। तो
अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का, जमी की खाक पर सोना है। ये अचार फैक्ट्री है, सफाई करने आए थे ना, तो एक बंदा अंदर कूद गया टैंक में, तो उसको बचाने के लिए पहले दूसरा कूदा, फिर तीसरा कूदा, फिर चौथा कूदा, ऐसे कर करके 7 चले गए अंदर और फिर वो वापसी नहीं आए। गरीब मजदूर लेबर फौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जवाले रहमत में जगह अता फरमाए। गैसेस से पता लगा कि अंदर कोई गैसेस वगैरह थी, उसकी वजह से जो है ना ये डेथ हुई है। सफाई वगैरह करने के लिए आए होंगे बेचारे। टैंक के अंदर गैस हो गई थी, गैस की वजह से सारा ये हुआ मामला। सीढ़ी टूट गई थी, एक के पीछे 1 बाय 1 बचाने के, चीखम पुकार की आवाज़ आई, 7-8 लोग हम लोग बचाने के लिए गए, मैं टैंक गहरा था इसकी वजह से बचा नहीं सके टाइम। ये फैक्ट्री सीजन के टाइम पे चलाते हैं, अचार जब बनता है ना, अभी सीजन जैसे केरी की आ रही थी, मालकों का ये बताना है। कोई सफाई के लिए आए थे मजदूर, सफाई करने के लिए, वो टैंकियां गैस से भरी हुई थी, तो कोई जैसे एक मजदूर गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, तो बचाने के लिए तो 6 के 6 मर गए। बंदा शोर कर रहा था, जब हम लोग नीचे गए तो 6 बंदे अंदर टैंक में गिरे हुए थे, उसको निकालने वाला कोई नहीं था। अंदर सीढ़ी लगी थी, सीढ़ी टूटी है मेरे ख्याल से उनकी। मैं जब अंदर गया ना शोर सुन के, तो अंदर 6 बंदे थे और ऑक्सीजन उसमें इतनी यानी कोई स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी, इसकी वजह से वो बेहोशी की हालत में। हमारे साथ जो एक बंदा था वो भी तकरीबन बेहोशी की हालत में जा रहा था, तो फिर उसको पकड़ा पीछे के, मैंने यार हमारा काम थोड़ी है ये, तो फिर उनको रेस्क्यू को बुलाया, एम्बुलेंस वगैरह को बुलाया, वो लोग आए, उन लोगों ने निकाला। 5 बंदे थे और एक जो मेहताब साहब ने इनके फैक्ट्री है वो थे, 6 टोटल लोग थे। एक के बाद एक मौत का शिकार होते गए और सबब बना वो टैंक और वो गैस जो पहले से उसमें मौजूद थी। ऐसे कई हादसात की खबरें सुनते रहते हैं। बसा औक़ात टैंक जब बंद होते हैं तो उसमें बहुत सारी जहरीली गैसें पैदा हो जाती हैं। हमारे खालू के साथ भी ऐसा ही वाक़या, छुट्टी का दिन था, 14 अगस्त का दिन था, 2 बेटे थे उनके। 14 अगस्त छुट्टी के दिन में वो अपने काम पर गए थे और उसी में उन्हें मुलाजमत के दौरान ये कहा गया कि आप टैंक में उतर जाइए। जैसे ही वो टैंक में उतरे, उनको उन जहरीली गैसों ने आ लिया, फिर वो कभी भी घर पर लौट ना सके और दोनों बच्चे यतीम हो गए। गालिबन उनकी उम्र एक की 2 साल और एक की 3 साल होगी। कोरंगी में उनकी रिहाइश थी। तो ऐसी खबरें इबरत के लिए की दावत दे रही हैं हमें। इस तरह के टैंक में उतर जाना, बिला ख़तर उतर जाना, फ़ौरन कूद पड़ना, ये सब हलाकत को दावत देता है। और बाज़ औक़ात ऐसे मकामात पर जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, फिर गैर मेयारी चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। मसलन अचार ही की बात की जाए तो अचार बनाने का जो तरीक़ेकार है बाज़ जगहों पर, उसमें बड़े बड़े ड्रम लिए जाते हैं जिसमें केमिकल आता है। हाय, चंद सिक्के कमाने के लिए उन केमिकल्स में जो टेक्सटाइल केमिकल होता है, वो केमिकल जिसको हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, जी हाँ, उन केमिकल के ड्रम के अंदर अचार बनाया जाता है, तालाबों के अंदर अचार बनाया जाता है, गड़ा खोदा जाता है, कुछ रिपेयरिंग की जाती है, उसमें अचार बनाए जाते हैं। इस तरह टैंक में अचार बनाया जाता है। और क्या बयान किया जाए, ऐसे बहुत सारे गैर मेयारी मामला जो मैंने शुरू में भी अर्ज़ किए। प्लास्टिक को ले लें, उन प्लास्टिक के इंजेक्शन से या जो ग्लूकोज की बोतल्स जो हैं वो मरीज़ों को लगाई जाती हैं, उनको क्रैश किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, जिसमें पहले ही से दवाइयाँ मौजूद थीं, और रिसाइकिल करने के बाद उनके स्ट्रॉ बनाए जाते हैं, उनके गिलास बनाए जाते हैं, ऐसे डिस्पोजेबल आइटम्स बनाए जाते हैं जिससे जो हिफ़्ज़ान सेहत के मुताबिक इंतहाई मुफीद नहीं होते बल्कि नुकसान का बाइस होते हैं। अलगर्ज़ ये ख़बरें मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें दावत इबरत दे रही हैं कि कल ये गया, आज इसने कफ़न पहना, आज फुना का जनाजा हमने उठाया। हम ख़ुद गौर करें कि बहुत सारे चेहरे पिछले साल हमारे साथ थे, आज नहीं हैं, और कुछ साल आएंगे, कुछ चेहरे फिर नहीं होंगे। आखिर वो दिन भी आना है जब हम नहीं होंगे। याद रखिए, हर एक जान ने इस दुनिया से जाना है, मौत का जायका चखना है। कामयाब वो है जो इस दुनिया में अल्लाह को राज़ी करके जाएगा, इबादत करके जाएगा।
और ऐसे आमाल करके जाएगा। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जब तू दुनिया में आया था तो लोग हंस रहे थे, तेरे माँ बाप हंस रहे थे, तेरे अजीज़ व अक़रबा हंस रहे थे, तू रो रहा था। तू पैदा हुआ रो रहा था और तेरे वालिदैन हंस रहे थे। अब तू ऐसे आमाल करके जा कि जब तू दुनिया से जाए तो लोग रो रहे हों और तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट हो और तू हंसता हुआ इस दुनिया से जा। हंसता हुआ कब जाएगा? जब तेरे आमाल अच्छे होंगे। जी हाँ, दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल में ऐसे कई चेहरे हैं। मुफ्ती दावत इस्लामी की चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने अब्दुल गफ़्फ़ार अत्तारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे को देखा था जब उनका विसाल हुआ, गुस्ल दिया गया, अमीर अहले सुन्नत नात पढ़ रहे थे, उनके सराहने, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तो ऐसे काम करके जाना है कि हम जाएं तो सुरखरुई लेकर जाएं, अल्लाह को राज़ी करके जाएं, लोग हमारी जाने पर आंसू बहा रहे हों और हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो। अल्लाह हमें ऐसी मौत अता फ़रमाए, ना कि ऐसी मौत हमें मिले कि लोग हमें देख कर ये कहे कि ये गया तो मेरी जान छूटी, ये गया तो खस कम जान पाक वाला मामला ना हो। हम इंशाअल्लाह नीयत करते हैं, आप भी नीयत कर लें, इंशाअल्लाह अच्छे अमाल करेंगे, नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आएँ, इंशाअल्लाह रहमान नमाज़ों का जज्बा मिलेगा, रोज़ों का जज्बा मिलेगा, इंशाअल्लाह रहमान फ़राइज़ उलूम सीखने का जज्बा मिलेगा। जी हाँ, इबरत मिलेगी तो हमें ज़रूर अपनी मौत याद आएगी। अल्लाह ताला हमें इन ख़बरों से इबरत लेने वाला बनाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपके पास ऐसी ही कोई ख़बर इबरतनाक है तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पर हमें मेल कर दें, इस नीयत के साथ कि ये ख़बर देखकर किसी को इबरत हासिल हो, कोई तौबा करे और राह रास्त पर आ जाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। तर्जमा-ए कंज़ुल ईमान। तो इबरत लो ए निगाह वालो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है।